फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है, ये प्रवीण तोगड़िया के दुख का विषय, को आनंद का विषय नहीं है। तो आगे जाने में करेक्शन के रास्ते मेरे वही बंधुओं को बता रहा हूं जो मेरे घर में आकर खाते थे, मेरे घर के झूले पर हर रोज बैठते थे। तो मेरी सहानुभूति होगी तो मेरे बंधुओं के प्रति होगी ना। तो मैं रास्ता बताता हूं कि रोजगार, किसानों को फसल के दाम और महंगाई, तीनों का समाधान किए बिना भारत में लोकतंत्र में वोट पाना कठिन है। उनकी और अंगुली निर्देश कर रहा हूं। 24 में क्या होगा वो तो हिंदुस्तान की जनता देखेगी। मेरा कहना है कि मणिपुर सरकार मणिपुर के हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। 25,000 शरणार्थी शिविर में है। कल तक कश्मीर में हिंदुओं का शरणार्थी शिविर था, अब मणिपुर में है। क्या आगे आने वाले समय भोपाल और अहमदाबाद में भी हिंदुओं के शरणार्थी शिविर लगाने पड़ेंगे? इट इज अ शेम ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट, यू फेल टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन मणिपुर। हमारी मांग है, मरने वाले परिवार को 50 लाख रुपया दो, एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी दो, ब्रह्मदेश बॉर्डर पर फेंसिंग करो, सेंट्रल रिजर्व फोर्स बॉर्डर पर लगाओ, सर्च ऑपरेशन करके सभी के हथियार जब्त करो। यह देश में अब तक कश्मीर जल रहा था, हिंदू मर रहा था, अब मणिपुर में भी हिंदू मर रहा है, कल भोपाल में भी मरेगा। यह पूरी देश के लिए, सरकारों के लिए शर्म की बात है। हमें सुरक्षा चाहिए। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनका कश्मीर, मणिपुर, कन्हैया, उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मैंने मेरी बात रख दी कि केरल फिल्म बन रही, इट इज शेम ऑन अस। यह आनंद की नहीं, शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए आगे ये ऐसी फिल्म न बने, इसलिए मेरे दो सुझाव हैं। एंटी लव जिहाद कानून बनाओ, डोंट वेट, और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान को 10 साल के लिए जेल में डाल दो। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश के कोने कोने में अपना संगठन विस्तारित कर चुका है। हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत में 1 लाख जगह पर, गांव और शहरों में हमने हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र शुरू किया है। हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर हम 2 करोड़ तक हिंदू परिवारों को जोड़ेंगे। या परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, संस्कार, सहयोग, मानी 2 करोड़ तक हिंदू में कोई भूखा रहेगा, हम हर महीने अनाज, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट, बुद्धिमत्ता बढ़ाने की ट्रेनिंग। सुरक्षा का खतरा है तो एक हिंदू के लिए सैकड़ों हजारों लोग खड़ा करेंगे। यह अभियान का नाम हिंदू ही आगे अभियान है। हमें चाहिए सुरक्षा। यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदुओं के कल्याण का रोड मैप है और आगे आने वाले समय में यह मुद्दे पर आंदोलन करते हुए आप मुझे देखोगे। अब तक राम मंदिर के लिए आंदोलन करता था, अब बेरोजगार युवा के रोजगार के लिए भी प्रवीण तोगड़िया आपको दिखाई देगा। बहुत प्यार से भोपाल का प्रेस आता है, सहयोग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चाय नाश्ता भाई करवाओ।
कानून जब बनता है तो सबके लिए बनता है। अरे मेरे भाई मेरे बात में आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। कानून बनता है सबके लिए बनता है, परंतु देश में हिंदुओं के बच्चों की संख्या एवरेज 2, 1 या 0 हो गई है। इसलिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने में 10 साल जेल में हिंदुओं का नंबर बहुत कम आएगा। जेल मुसलमान से ही भर जाएगी। डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था, अभी इन्होंने बजरंग बली को भी बुलाने की कोशिश की, सारे प्रयास मदद नहीं मिल पाई। मुझे दर्द है कि बजरंग बली भी बचा नहीं पाया, राम मंदिर भी बचा नहीं पाया। यह खतरे की घंटी है। मैं चाहता हूं, सरकार में 1 करोड़ खाली नौकरियां खाली है राज्य केंद्र सरकार में। 3 महीने में भर दो, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको वोट भी मिलेगा। किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाओ, किसान के वोट मिलेगा। आप यह देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गैस के सिलेंडर के दाम कम करो। आज जिस रेट में पेट्रोल सरकार को मिलता है, यह पेट्रोल हम 60 रुपये लीटर दे सकते हैं। मैं अगले चुनाव में भाजपा को वोट मिले, यह सुझाव दे रहा हूं। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां भरकर 1 करोड़ युवाओं के वोट ले लो। एमएसपी का कानून बनाकर 70 करोड़ किसानों के वोट ले लो, और पेट्रोल डीजल गैस के सिलेंडर के दाम कम करके करोड़ों गृहिणियों के वोट ले लो, तो शायद बजरंग बली का नाम लिए बिना भी बजरंग बली के आशीर्वाद मिल जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसको लेकर के इससे पहले भी तो महंगाई थी। पहली बात, में कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। मेरे 10 साल के भाषण देखो, हर भाषण में महंगाई की बात की है, मैं करता ही आया हूं। इसलिए ये प्रश्न पूछना है तो भाजपा कांग्रेस वालों को पूछो, कभी क्यों याद आई है। मुझे तो हिंदू आतंकवाद का शिकार है, विक्टिम है। एक्सेप्शन कैन नॉट बी रूल। वह कन्वर्ट नहीं हो गया उनकी, आपको क्या गारंटी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरे शब्द नहीं कहूंगा। आपने चेक किया है क्या कि वह कौन है? अभी तो 1 साल है भाई। 1 साल में नर्मदा में 6 महीने में बहुत पानी बह जाएगा, और कहीं गांव भी खड़े हो जाएंगे और फसल भी लहलहाती दिखाई देगी। इंतजार करो। हिंदुओं के कल्याण के लिए जो काम करेगा, भारत में वही राज्य करेगा। और हिंदुओं का कल्याण का अर्थ है, हमें चाहिए रोजगार, रोजगार दो। कल्याण का अर्थ है, हमें महंगाई से मुक्ति दो। कल्याण का अर्थ है, किसानों को फसल के दाम एमएसपी दो। कल्याण का अर्थ है, हिंदुओं को सुरक्षा दो। मणिपुर में हिंदू शरणार्थी शिविर में गया है, अब भारत में कहीं पुनरावर्तित मत होने दो।